एक ही परिवार का 3 महिला जो खुद तांत्रिक के पास जाती है और अपना उससे संबंध बनाती है, और तांत्रिक भी जिस घर में रह रहा था उसी घर की हर रोज हर रात को वो एक महिला के साथ रेप करता, और 3 महिलाओं के साथ बारी बारी से वो रोज रात को रेप करता। और रेप करने के बाद वो जब चला जाता है तो उसके बाद महिलाओं को डर सताने लगता है कि वो कहीं प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि उसमें जवान लड़कियां भी थी। और फिर इस घटना का खुलासा होता है कि तांत्रिक सिर्फ पैसे लूट के नहीं गया बल्कि इज्जत भी लूट के गया है। लेकिन जिस चालाकी से तांत्रिक ने एक ही परिवार के 3 महिलाओं के साथ हर रोज रेप किया, जब उसको आप सुनेंगे तो आप दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। तो चलते हैं और इस घटना को शुरू से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे हैं और सुरक्षित है। जो आज की घटना मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है, वहाँ के एसपी ऑफिस में 20 तारीख को सुबह सुबह एक पति पत्नी और उनका एक बेटा, एक बहू और 2 बेटियां वहां पहुंच जाते हैं। बाहर बैठे हुए थे। जब उससे सिपाही पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बोलते हैं कि क्या मैं एसपी साहब से मुलाकात कर सकता हूं। एसपी साहिबा आती है, कुछ देर के बाद उनकी मुलाकात होती है। और जब एसपी साहब उनको अंदर बुलाते हैं, पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। क्योंकि उसमें एक पति पत्नी, उनका एक बेटा और बेटी की बहू और 2 बेटियां। अब इतने सारे लोग एसपी ऑफिस में जब पूछते हैं कि आखिर क्या मामला है, बताओ जरा, तो जो पति पत्नी थे वो बताते हैं कि जो हमारे बेटियां हैं और जो बहू है, इनके साथ एक तांत्रिक ने रेप किया है। वो तांत्रिक हमारे घर रहता था और रोज रात को हमारे बेटी के साथ, हमारे बहू के साथ रेप करता था, और उसने रेप किया है। उसको गिरफ्तार कीजिए, उसको पकड़िए। अब जब एसपी साहिबा थे वो थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि तांत्रिक घर में रहते हुए भला कैसे रेप कर सकता है। जब ये पूछा जाता है कि आखिर कैसे, तो तांत्रिक आखिर क्यों आया, इस कहानी को जरा शुरू से बताओ। तो जो शख्स थे, वो परिवार के मेन सदस्य थे, वो बताते हैं कि यहाँ से 1 हफ्ते पहले जो चित्तौड़गढ़ गया था मैं, और वहाँ से कुछ मुलाकात करने के लिए वहाँ मेरे दोस्त ने मुझे एक तांत्रिक से मिलवाया। जो तांत्रिक का नाम बलबीर सिंह था, जो चित्तौड़गढ़ का रहने वाला था और यहीं रतनाल आ रहा था। वो रास्ते में हमारे साथ ट्रेन बैठते हैं, वो हमारे दोस्त भी थे। वो दोस्त बताते हैं कि ये तांत्रिक बहुत जाने माने हैं, वो कई जगह से खजाने तक निकाल दिए हैं। जब ये बात मैं सुनता हूँ तो तांत्रिक जी से बातचीत करता हूँ, बलबीर सिंह से, और वो मुझे बताते हैं कि देख बेटा, तेरे घर के अंदर खजाना गिरा हुआ है जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है। जो वो हमारे हाथ को पकड़ के ये बोलते हैं तो वो मैं थोड़ी देर के घबरा जाता हूँ। और ये भी बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हारे घर पे चला गया तो तेरे घर से गिरा हुआ खजाना निकाल दूंगा और तुम करोड़पति हो जाओगे। तुम्हें नहीं पता कि खजाना कैसे निकाला जाएगा। जब मैं सुनता हूँ तो थोड़ा घबरा जाता हूँ और मैं तांत्रिक को पैर पकड़ के बोलता हूँ कि तांत्रिक जी बताइए खजाना कैसे निकलेगा, आपकी कितनी फीस है, आपके कितने पैसे लगेंगे। तो तांत्रिक बोलता है कि मुझे 1 रुपया भी नहीं चाहिए, बस मैं जाऊंगा तुम्हारे घर पे और मैं जो 3-4 दिन वहाँ पे रहना पड़ेगा, और वहाँ पे मैं खजाने के बारे में जांच करूंगा और खजाने को ज़मीन से ऊपर मंगा लूंगा और वो ऊपर आ जाएगा। और वो बताते हैं कि मैं फिर घर आता हूँ। तांत्रिक जो बलबीर सिंह थे उसका पता पूछ लेता है, वो रतलाम में किस जगह रुके थे। वो घर आने के बाद परिवार वालों को बताता हूँ, मेरा बेटा, मेरे बहू, मेरी बेटियाँ सब तैयार हो जाते हैं कि तांत्रिक को बुला लाओ और ट्राई करने में क्या दिक्कत है। अगर खजाना निकला तो मजे मजे, और नहीं निकला तो कोई बात नहीं। कौन से तांत्रिक जी पैसे ले रहे हैं। और मैं फौरन भागा भागा जाता हूँ तांत्रिक बलबीर सिंह के पास। उनसे बोलता हूँ कि आप मेरे घर चलिए, हम आपको वहीं रखेंगे, वहीं पे खाना खिलाएंगे, आपको ख्याल रखेंगे। और तांत्रिक को अपने घर पे ले आते हैं। तांत्रिक ताबीज निकालता है और रंग सिंदूर जादू टोना वो रात भर करता है कि वो 4-5 दिन को रहना था यहाँ पे। और 2-3 दिन के बाद, 1-2 दिन गुजरने के बाद वो बोलता है कि यहाँ से तुम्हें सीधे मंदिर रात के टाइम निकलना है और सुबह वापस आना है। ये बोलता है 1 रात को, और हम लोग को काले धागे बांधता है। घर के अंदर नहीं आना है, घर के अंदर सिर्फ महिलाएं रहेगी और कोई नहीं रहेगा। ये बात बोलकर वो चला जाता है। ये बात बोलकर वो हम लोग को यहाँ से भेज देता है और हम लोग मंदिर की तरफ निकल जाता है, जो बलिया का मंदिर है। वहाँ पे जाने के बाद घर पे मेरी बहू और 2 बेटियां थी, और फिर रात के टाइम में वो कुछ पानी के अंदर कुछ मिला के, दवा मिलाकर मेरी बेटी को पिलाकर फिर मैं हमारी एक बेटी के साथ रेप करता है। और बोलता है कि ये बात किसी को नहीं बतानी है वरना खजाना नहीं बनेगा। और दूसरी रात होती है, दूसरी रात भी हमको भेज देता है, और दूसरी रात भी
हमारी दूसरी बेटी के साथ रेप करता है, तीसरी रात ये हमारी बहू के साथ रेप करता है और हम लोगों को भेज देता है। ऐसे ही 3 रातों तक हमारी बेटियों बहुओं के साथ रेप करता है और तो तीनों को धमकी देता है कि बताना नहीं, अगर बताओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम लोग भी खत्म हो जाओगे। ये डरा धमका के हमारे परिवार थोड़ा अंधविश्वासी है, हमारे तांत्रिक पे पक्का यकीन था। और उसके बाद हमारी तीसरी बेटी जब घर पे आती है और तीसरी बेटी जब ये सब देखती है और तीसरी बेटी को जो उसकी 2 बहनें बताती है कि हमारे तांत्रिक ने ऐसा कुछ किया है, बहू भी बताती है, तो फौरन वो हम लोगों को बताती है। और उसके बाद बलबीर सिंह तांत्रिक वहां से फरार हो जाता है, तांत्रिक भाग चुका है। हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिलवाएं। फौरन पुलिस में एक्शन में आती है और जो बलबीर सिंह था उसको बारे में पता करते हैं। बलबीर सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बलबीर सिंह गिरफ्तार हुए और 3 लड़कियां, 2 लड़कियों और 1 महिला के साथ रेप के केस उस पर लगा हुआ है। और जो लड़कियां अब उसका चेकअप करवाया जाएगा, बहू का भी, कि वो प्रेग्नेंट तो नहीं है। और प्रेग्नेंट होने के डर से ही वो लोगों ने ये बताया। तो इस टाइम पे सिर्फ आपके पैसों पे नहीं आएगी, आपको लगेगा कि ये तांत्रिक पैसे नहीं ले रहा है, फ्री में कोई काम कर रहा है, तो सावधान रहे, क्योंकि इस टाइम पे इज्जत पे भी आ सकती है। आपको आज कब किसके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। आप इस घटना पे क्या बोलना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।